हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है ब्रांच अकाउंट्स के स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ना, जिसमें आप समझेंगे ब्रांच अकाउंट स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम अपने आप में होता क्या है। व्हेन द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस and the size of branch is large, the head office opens a number of accounts against opening one, as in case of data system, or two accounts as in case of final account system. This system of accounting for branches are known as stock and data system. जब ब्रांच की साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, और हेड ऑफिस क्या करती है, ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजती है, और हेड ऑफिस एक या दो अकाउंट खोलने की बजाय कई सारे अकाउंट्स खोलता है ब्रांच के प्रॉफिट को जानने के लिए। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम कहा जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि इनवॉइस्ड प्राइस, मतलब ये सिस्टम तभी अप्लाई होगा जब स्टॉक एंड डेटा, ये सिस्टम तभी अप्लाई होगा जब हेड ऑफिस ब्रांचेस को इनवॉइस प्राइस पर गुड्स भेजती है, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके भेजती है। अगर कॉस्ट पे ही भेजती है और उसी रूप में उसको रिकॉर्ड करती है तो फिर इस सिस्टम को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं कि दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय द हेड ऑफिस टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर ब्रांचेस एज सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड और ओपन्ड बाय द हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन देम मतलब हेड ऑफिस एंड ब्रांच। कई सारे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है होता है हेड ऑफिस को, इसलिए बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं। और ये अकाउंट्स क्यों खोले जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस अच्छा कंट्रोल चाहती है। देखिए, इसको सिंपल तरीके से समझिए कि जब आपको कंट्रोल करना है ना किसी भी चीज को, तो आप पूरा कंट्रोल चाहते हैं, और पूरा जब कंट्रोल चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है कि आप जिस पर कंट्रोल करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और जो पूरा सिस्टम है उस पर कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। तो यही यहाँ पर हेड ऑफिस करती है। चूंकि ब्रांच लार्ज है, बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी है ब्रांच, तो ऐसी स्थिति में वो हर एक एस्पेक्ट को लिखती है और उनको रिकॉर्ड करती है, ताकि एक एक एस्पेक्ट्स को देखा जा सके कि वहां पर हो क्या रहा है। जब आप सूक्ष्म तरीके से देखेंगे, छोटे रूप में, माइक्रो लेवल पे, तो आप ज्यादा बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि पिछले सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि एक या दो अकाउंट खोल दिए जाते हैं, तो उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पाती है, हालांकि इन्फॉर्मेशन आती है, बट यहाँ पर जब हम कई सारे अकाउंट्स खोलते हैं, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा अकाउंट्स खोल करके देखेंगे हर एक एक्सपेक्ट के, तो हमको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो इसलिए स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को अपनाया जाता है जब स्टॉक पर, मेनली स्टॉक पर, क्योंकि जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच ट्रांजेक्शन होता है उसका सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो गुड्स ही होते हैं। उस पर जब कंट्रोल चाहती है, यानी उस पर अगर कंट्रोल कर लिया हेड ऑफिस ने तो सब पर कंट्रोल कर लिया ऑलमोस्ट। उस पर कंट्रोल करने के लिए उसके साथ कुछ और चीजों को कंट्रोल करती है और अपनाती है कौन सा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। तो इसमें कुछ अकाउंट्स खोले जाते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी। तो ये कुछ अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच फिक्स एसेट्स और कैश। ये मैंने ग्रीन नहीं किया है कि इनकी जरूरत बहुत ही रेयर केसेस में पड़ती है। ज़्यादातर हम ये 6 से 7 अकाउंट्स खोल करके, मोस्टली 4 या 5 अकाउंट्स खोल करके हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं इस सिस्टम में। तो चलिए हर एक अकाउंट को यहाँ पर समझते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो क्या है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसमें क्या होता है कि ब्रांचेस, अभी हम लोगों ने बात की कि ब्रांचेस क्या है, डिपेंडेंट है, और चूंकि ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशंस है, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, जो मेजर पार्ट होता है उनके बीच लेन देन का वो गुड्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला खाता जो खोला जाता है वो ये खोला जाता है और देखा जाता है कि इस खाते में कितने लेन देन हुए हैं, क्या स्टॉक बचा हुआ है के पास, ब्रांच के पास, और वो किस स्थिति में है, ठीक, उसका हुआ क्या है। तो ब्रांच के पास क्या है, पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर कुछ भेजा गया, कुछ क्या है कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रांच के पास किसी थर्ड ब्रांच से कोई माल आ जाए तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये क्या है, ब्रांच सरप्लस और शॉर्टेज, दो चीज़ें होती हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे, इस पर मैं बात करूंगा, पहले इसको देख लें। तो ये स्टॉक हमारे पास आता है इतने तरीकों से, और ये जाता कैसे है, इस तरीके से जाता है, और जो अंत में बचता है वो होता है बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस। उसमें से कुछ नॉर्मल लॉसेस होते हैं, टूट फूट होते हैं, कभी कभी बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं जिनको अब नॉर्मल
लॉसेस कहते हैं, ठीक है ना। जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, ठीक है ना, उनके कॉस्ट पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा अभी, अगर आप इन सब के बारे में ना सोचे सिंपली, तो ये नॉर्मल आपका है कि गुड्स कहाँ से आया और वो गया कहाँ, कैश सेल्स हुआ, क्रेडिट सेल्स हुआ, रिटर्न कुछ कर दिया गया, उसके बाद बैलेंस शीट ही बचा। लेकिन बीच में ये क्या हो रहा है कि कुछ कमी आ जा रही है स्टॉक में, जितना होना चाहिए उतना स्टॉक नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। अगर कमी दिख रही है वहाँ पे तो उसका ट्रीटमेंट किसी ना किसी रूप में हम लोग को करना है। और ये होता कैसे है, ये है इसका नॉर्मल लॉस जो है उसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, एबनॉर्मल लॉस जो है उसको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ से जाएगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का लॉस है। तो ये हुआ आपका ब्रांच स्टॉक, और ये सरप्लस भी हो सकता है कभी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कि सब कुछ हिसाब करने के बाद भी जितना होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को भी ले लिए, उसके बाद भी कुछ सरप्लस आ जाता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहला ट्रीटमेंट हम लोग कर देंगे, बाद में देखेंगे कि आखिर ये कमी और एक्सेस और सरप्लस हो क्यों रहा है, ठीक है, वो बाद में मैनेजमेंट देखेगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अब क्या होता है यहाँ पे बैलेंस बीडी, तो ब्रांच स्टॉक है ना, क्रेडिट सेल्स यहाँ मैंने दिखाया आप लोगों को ये वाला। तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर अकाउंट कहाँ से बनेगा, कुछ डेटर्स पहले से हैं, ब्रांच स्टॉक में से कुछ क्रेडिट सेल्स किया गया है जो कि ऑब्वियसली डेटर है, तो वो ये हो गए। और फिर उनका हुआ क्या, इनका पहले से कुछ थे डेटर्स, फिर कुछ हुए, और बाद में उनका हुआ क्या कि कुछ से कैश रिसीव ले लिया गया, डिस्काउंट कुछ को दे दिया गया, कुछ कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, कुछ बैलेंस बचा हुआ है। अब ये बनाया कब जाएगा, जब क्रेडिट सेल हो। ऑब्वियसली अगर क्रेडिट सेल हो तभी डेटर होंगे, अगर कैश सेल्स हो तो डेटर की क्या जरूरत है, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच से क्या लेन देन हुआ है उसको भी अलग से देखा जा सकता है। हालांकि इसको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बनाया जाता है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच में डायरेक्टली जो हेड ऑफिस सेट करेंगे ब्रांच को, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय ब्रांच स्टॉक क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, है ना। और वो खर्च कहाँ होगा, वो खर्च होगा इस तरीके से, ब्रांच को रिटर्न कर दिया गया, ब्रांच ने किसी और ब्रांच को भेज दिया माल, क्रेडिट सेल्स हो गया, और ये हो गया आपका ब्रांच एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑन गुड सेंड, ठीक है। और जो बैलेंसिंग यहाँ आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट पार्ट हो जाएगा, ये परचेज हो जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी ब्रांच एक्सपेंसेस है यहाँ पर लिखे जाएंगे उनको, और उनका बैलेंसिंग पार्ट जो होगा वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में आते हैं। ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकाला, तो ये दो सिचुएशन में निकाला जाता है जबकि शॉर्टेज या सरप्लस नहीं हो, जो कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे। जब ये बैलेंस पूरी तरीके से मैच हो रहा है, इन सब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तब वो सिंपली बना दिया जाएगा। उसमें क्या है, ग्रॉस एंड नेट टाइप से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन अगर ये है और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, हेड ऑफिस चाहती है कि ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाए, तो वो इस तरीके से यहाँ नेट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मान करके उसको बनाएगी। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जो इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्रांच का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, इसमें जो प्रॉफिट होगी उसको एज ए, जो ये ओपनिंग प्रॉफिट है यहाँ पे, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है, इसका प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर गुड्स सेंड जो हुआ है उसका प्रॉफिट निकाल करके लिख देंगे, ठीक है। और सरप्लस में अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसमें कि स्टॉक रिजर्व जो क्लोजिंग है ना स्टॉक, उसका प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे, और जो नॉर्मल लॉसेस जो हुए हैं उनको यहाँ पे हम लोग फुल अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग देंगे, और जो बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब इसके कंसेप्ट को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक देख रहे हैं। अब आप एक चीज ध्यान से सोचिए कि किसी ब्रांच के पास या किसी भी संस्था के पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, तो पहले वो वही वाला स्टॉक बेचेगी ना, पहले वो वही वाला स्टॉक बेचेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या माना जाता है कि ये जो स्टॉक है उसका प्रॉफिट जो है वो ये रहा है ना, स्टॉक रिजर्व के नाम से। समझो कि ओपनिंग स्टॉक पूरा का पूरा बिक गया, तो उसकी प्रॉफिट कितनी होगी, जो भी आई वो ये हो गई। अब गुड जो सप्लाई की गई है उस पर भी प्रॉफिट ऐड है, तो उसकी प्रॉफिट ये हो गई। सरप्लस जो हुआ उसकी प्रॉफिट ये हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट हो गया ग्रॉस। अब क्या है, जो माल नहीं बिका है वो प्रॉफिट हम निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने पूरा ले लिया है, गुड सप्लाइड टू ब्रांच। तो जो भी गुड सप्लाई किया गया सारा का सारा बिक थोड़ी गया, लेकिन उसके पूरे प्रॉफिट को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसलिए प्रॉफिट जो पहले के स्टॉक में था और जो भेजा गया है माल उसमें था। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट 10,000 था और जो माल भेजा गया उस पर 20,000 प्रॉफिट था,
यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 30,000। अब जो माल बचा है उसमें प्रॉफिट 5,000 है, तो आपकी प्रॉफिट कितनी हुई 25,000। 10 प्लस 20 माइनस 5,000, और वही आपकी इन लॉसेस को घटा देने के बाद और क्या हो जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ब्राउट डाउन हम लोग करते हैं, और ब्रांच कैश जो इंश्योरेंस का क्लेम आएगा, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि नॉर्मल लॉस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग टाइप जिसको हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे, और एबनॉर्मल है तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। अगर इंश्योरेंस से कुछ क्लेम आया है तो ठीक है, यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे घटा देंगे जो कि कैश और नॉन कैश दोनों टाइप के होते हैं। जो कॉस्ट है एबनॉर्मल लॉस की उसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब ब्रांच स्टॉक रिजर्व ये कभी कभी बनाने के लिए क्वेश्चन में कहता है, बट मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ है। जैसे इसमें मैंने अमाउंट ही लिख दिया है, तो इसमें क्या होता है प्रॉफिट लिखा जाता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक जो है उसका प्रॉफिट 2,000 है, तो वो जाएगा कहाँ, ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट अगर 1100 है तो वो कहाँ चला जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। यही आपको करना है, ठीक है। पहले ओपनिंग प्रॉफिट को लिख दीजिए, याद रखिए ये प्रॉफिट है, पूरा का पूरा पार्ट नहीं है वो जो गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है। जो ओपनिंग बैलेंस है गुड्स का उसका सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट है ये, और वो कहाँ चला जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट में को दाएं बाएं कर दिया जाता है और वो सिंपली आ जाता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि क्रॉस प्रॉफिट यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट से निकाल ली जाती है और अलग से क्या किया जाता है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और बाकी की सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो सारी चीजें हम लोग ये वाले सारे यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और अगर कोई क्रेडिट में आ सकता है तो क्रेडिट में डालेंगे। लेकिन तभी जब आपको कहे कि ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अगर नहीं कहे तो आप सिंपली क्या करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ही ग्रॉस ऑन नेट का कैलकुलेशन कर देंगे। एक जो आइटम है यहाँ पे, जैसे इसका प्रॉफिट जो सरप्लस हो गया किसी कारणवश से आपके स्टॉक का, उसको आप लोगों ने कहाँ लिखा, ये जो सरप्लस हुआ उसके प्रॉफिट को हम लोगों ने कहाँ लिखा है कि एडजस्टमेंट में लिखा है यहाँ पे। तो इसके प्रॉफिट पार्ट को यहाँ लिख देंगे, और उसके कॉस्ट पार्ट, उसका सरप्लस जो हुआ उसका कोई कॉस्ट भी तो होगा, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग को 6 अकाउंट्स बनाने हैं, मेनली हम लोगों को 7 अकाउंट्स बनाने हैं यहाँ पे। ये अकाउंट तो कभी कभी बनेगा, बट मेजोरिटी जो है वो ये है आपका। यहाँ पर आपको ब्रांच स्टॉक बनाना है, ब्रांच डेटर बनाने हैं, गुड सेंट कभी कभी नहीं बनाए तो भी चलेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस नहीं बनाए आप डायरेक्टली लिख दें तो भी चलेगा, लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट आपको बनाना है। तो जो मेजर अकाउंट है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर एंड ब्रांच एक्सपेंसेस। सो आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट पहले से कुछ बड़ी होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।